नारद जी की कृपा से 5 माह के तप में महाराज ध्रुव जी ने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। बड़ी गदगद होकर के ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति गाई और कहा, प्रभु योन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी वाणी एकदम सो रही थी, क्योंकि जब आप पधारे तो मैं सोच नहीं पा रहा था आपको किन शब्दों में प्रणाम करूं, आपकी कैसे स्तुति करूं। पर आपने दर्शन देके केवल शंख छुआ दिया मेरे गाल से, तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपसे क्या क्या बोलूं। इतने अनंत उद्गार आपने हृदय में भर दिए। ये वाणी मेरी नहीं प्रभु, आपकी प्रसाद की वाणी है। आपने ही संजीवयति, मेरी वाणी को संजीवनी पिला दी, शक्ति प्रदान कर दी। केवल वाणी को ही नहीं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, मेरे हाथ में, पैर में, कान में, आंख में जो भी शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति, अखिल शक्ति धर है, वो सारी शक्ति आप देते हैं। भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो आंख तो बनी रहेंगी पर दिखना बंद। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी आंखें अच्छी भली लगती हैं पर दिखाई कुछ नहीं पड़ता। क्या हो गया भाई? आंख तो वही है पर आंख में जो देखने की शक्ति है वो भगवान ने छीन ली। कान तो हैं पर सुनाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि श्रवणीय शक्ति भगवान ने छीन ली। समस्त इंद्रियों के शक्ति प्रदाता भगवान हैं। बल्ब कहता है मुझ में बड़ा प्रकाश है, पंखा देख कहता है कि देखो मैं कितना हवा देता हूं, हीटर देख कहे कि हम कितनी गर्मी देते हैं। सब अपनी अपनी सेखी बघाड़ रहे थे, इतने में लाइट चली गई। बल्ब का भी प्रकाश गायब, पंखा की हवा भी गायब, हीटर की गर्मी भी गायब। क्या हो गया? बोले साहब लाइट गई। क्योंकि इन समस्त उपकरणों में जो क्रिया करने की सामर्थ्य है वो तो बिजली के करंट से आती है, और करंट ही ना रहे तो सारे उपकरण बेकार। उसी प्रकार अखिल शक्तिधर स्वधामना, समस्त चराचर प्राणियों को शक्ति प्रदान करने वाले शक्तिमान एकमात्र भगवान हैं। परशुराम जी ने राम जी को बड़ी आंख दिखानी चालू करी। लक्ष्मण जी ने और चिढ़ा दिया। परशुराम जी का माथा बहुत खराब। लक्ष्मण जी ने जब ज्यादा तंग किया तो परशुराम जी को लगा कि अब तो इस बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोट कुमार खोट बड़ भारी, रे नृप बालक काल वश। ए राजा के छोकरे, लगता है तू काल के वशीभूत होकर के मेरे को छेड़ रहा है। अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। तुझे मालूम नहीं है मैं क्षत्रिय कुल घातक हूं। इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। सारे राजा मेरे नाम से कांपते हैं और तू मेरे को छेड़ रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है। और इतना कह के मारने के लिए जैसे ही फर्श उठाने लगे, ये हाथ ने काम करना बंद कर दिया। परशुराम जी को माथा खराब। बच्चा चिढ़ा रहा है, सामने खड़ा है, क्रोध के मारे छाती जली जा रही है, हाथ में फरसा भी लगा है, पर जब मारने के लिए उठाता हूं तो ये हाथ ही काम नहीं कर रहा। ये हाथ को क्या हो गया? ओहो, लगता है अखिल शक्तिधर, समस्त शक्तियों को देने वाले शक्तिमान ही मेरे सन्मुख खड़े हैं। शंका दूर करने के लिए कहा कि प्रभु राम रमापति कर धन लेहु, खेचऊ मोर मिटे संदेहु। हे रमापति राम, यदि आप सचमुच लक्ष्मीपति राम हैं, मेरे धनुष पर एक बार प्रत्यंचा चढ़ा के बता दो तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। राम जी बोले ले आओ। और जैसे ही परशुराम जी धनुष देने के लिए जाने लगे राम जी के पास, कि देत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम मन विस्मय भयो, दे नहीं पाए कि धनुष अपने आप ही चल के राम जी के हाथ में पहुंच गया। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। हाथ मेरा चैतन्य था पर जड़ हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया हाथ का। और धनुष मेरा जड़ था, वो चैतन्य हो गया जो स्वयं चल के राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम तत्व क्या है? जो चेतन कहूं जड़ करह, जड़ करह चैतन्य।
राम जी सर्व समर्थ है, जड़ को चैतन्य बना सकते हैं और चैतन्य को एक क्षण में जड़ कर सकते हैं। जो भी शक्ति क्रिया शरीर में है वो परमात्मा के सामर्थ्य से प्राप्त है। भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे तो आप एक कदम चल नहीं सकते हैं, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, वाणी से एक शब्द बोल नहीं सकते। मूकम करोति बाचालम, गूंगे को बाचाल बनाने की सामर्थ्य भगवान में है। यत कृपा, जिसकी कृपा से गूंगा वाचाल बन जाता है, लंगड़ा पर्वतारोही बन जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, किंतु ये सब कब होगा? यत कृपा, जब भगवान कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदया। जासु कृपा, जिसकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। ध्रुव जी ने बहुत प्यारी स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए सरकार। भगवान बोले पर मेरी इच्छा है बेटा तुम घर जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य करो पिता के सिंहासन पर बैठकर। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, सीधे 36,000 वर्ष का साम्राज्य ध्रुव जी को दे दिया, जाओ मौज करो। सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो रही थी तुम्हारी, अब आराम से चल के बैठो। और उसके बाद दिव्य ध्रुवलोक को विभूषित करना आकाश में। और यूं कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी मुंह लटका के पछताते हुए पहुंचे कि उस जगतपति ब्रह्मांड नायक परमात्मा से क्या तुच्छ राज्य लेकर के आ गया। घर पहुंचे तो राजा को पता चला बेटा लौट आया। पूरी प्रजा के साथ आगे बढ़ के भव्य स्वागत किया और आते ही तुरंत बेटा को सिंहासन सौंप दिया, बेटा तुम संभालो। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। उसके बाद भगवान के भेजे हुए विमान में मौत के सिर पर पैर रख करके चढ़ गए ध्रुव जी, और अपनी मां सुनीति को साथ में लेके प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लिया। और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं, दैदीप्यमान हो रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। गोस्वामी जी ने भी संकेत दिया कि ध्रुव जी ने ग्लानिवश घर छोड़ करके भगवान का नाम लिया, और नाम का चमत्कार देखो, अखंड अचल पद प्राप्त ध्रुव जी को हो गया। इन्हीं भक्त ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए। अंग राजा बड़े धर्मात्मा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया बैन, जो एकदम नास्तिक और दुष्ट प्रकृति का। बहुत समझाया बेटे को, इकलौता बेटा, कुछ समझ में ही नहीं आया। आए दिन उसकी शिकायतें इतनी आई कि दुखी होकर राजा अपनी राज्य की गुफा में घुस के बैठ गए, छुप गए। प्रजा ने बहुत ढूंढा, राजा का कोई पता नहीं चला। तो अब समस्या खड़ी होगी, राजा कौन बने। तो संतों ने मिलकर के फिर राजपुत्र होने के नाते बैन को ही राजा बना दिया। भारत में 2 गद्दी चलती हैं, एक राजगद्दी, दूसरी व्यास गद्दी। तो राजगद्दी का मार्गदर्शन व्यास गद्दी के द्वारा किया जाता है। राजा राज्य करता है,
मार्गदर्शन व्यास गद्दी से प्राप्त करता है। यदि राजगद्दी पर दशरथ जैसे सम्राट बैठे हैं तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी बैठ करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जब राजगद्दी पर कोई राजा नहीं रहा तो फिर व्यास गद्दी के संतों ने मिलकर के बैन को राजा चुन लिया। अब बैन तो स्वभाव से ही दुष्ट था, राजा बन गया तो और महादुष्ट हो गया। पहला प्रस्ताव पारित किया, मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। बोले महाराज आपके धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयत धर्मम भैरी घोषेण सर्वसा। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता है, ये भजन पूजन नहीं कर सकता, भंडारे नहीं करा सकता, ये सब पाखंड है, ये सब पर प्रतिबंध है, ये सब मेरे यहां पाखंड नहीं चलेगा। अब महात्माओं का मूड खराब, इतने तो साथ धर्म कर्म पर प्रतिबंध ही लगा दिया। संतों ने सत्याग्रह किया। सब संत मिलके राजा को शांति से समझाने के लिए गए, देखो राजन ये आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति कीजिए, हमारे धर्म पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? सो महात्माओं से गाली गलौज करने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते रहते हो? जो भगवान दिखाई नहीं पड़ते उसकी पूजा करते हो। अरे महात्माओं, ये जितने भी शास्त्रों में देवी देवताओं के नाम कहे सुने जाते हैं वो सब राजा के ही शरीर में निवास करते हैं। असली सर्वेश्वर परमात्मा राजा ही होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। ऐसा प्रवचन इसने संतों को सुनाया। संतों ने बहुत कोशिश करी समझाने की, इसको समझ में नहीं आया। कुतर्कियों को समझाना बड़ा मुश्किल है हमारा। एक महात्मा के पास एक नवयुवक पहुंचा, पढ़ा लिखा, तथाकथित बुद्धिजीवी। अरे महात्मा, तुम लोग भगवान के नाम पर दुनिया को ठगते हो, लूटते हो और अपने को पुजवाते हो। बताओ कहां है भगवान? ये वैज्ञानिक युग है, प्रैक्टिकल बात करो। कपोल कल्पनाओं पे हम लोग विश्वास नहीं करते, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, आधुनिक जमाने के हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, कपोल कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करते। यदि ईश्वर है तो दिखाइए कहां है, हम ही मानने लगेंगे, तुम्हारी तरह पूजने लगेंगे। और नहीं है तो फालतू के ये पाखंड मत फैलाओ, लोगों को उल्लू मत बनाओ। महात्मा बेचारे शांति से समझाने लगे, देखो बच्चा, भगवान कोई पकड़ के दिखाने वाली चीज नहीं होती। कोई गांव का देहाती कहे हम राष्ट्रपति को नहीं मानते, हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, ये सब कपोल कल्पना है तो बताओ कहां है? तो भैया जा करके दिल्ली में मिलके आ। उसे जाना पड़ेगा दिल्ली, तब तो मिलेगा, और मिल भी लिया, दिल्ली में जाके भी मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तमाम चक्कर लगाने पड़ेंगे तब जाके शायद मौका मिल जाए। राष्ट्रपति यदि स्वयं इच्छा करे तो कभी भी आके मिल सकता है, दर्शन दे सकता है। पर गरीब किसान कहे कि मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, जब तक राष्ट्रपति को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देखूंगा मैं नहीं मानने वाला। तो मानो या मत मानो, राष्ट्रपति तो है, दिल्ली में जाके चक्कर खा के कोशिश करोगे मिल भी जाएगा। पर ये हमारे बीच से ही चुना हुआ एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उससे मिलना सहज नहीं रह जाता, बड़ी मुश्किलों के बाद चक्कर खा के मिलना होता है। तो जब हमारे बीच के व्यक्ति का जब इतना ऊंचा पद हो जाए तो मिलना मुश्किल है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक जो अखिल ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है, उसको पकड़ के कौन दिखा देगा तुम्हें? इसलिए बच्चा, हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। परमात्मा है, मैंने साधना उपासना के बल पर उसका अनुभव किया है। तुम भी करोगे, भगवान की आराधना करोगे, तुम्हें भी उसकी अनुभूति होगी। हर चीज प्रत्यक्ष नहीं होती जो आंखों से देखने पर ही विश्वास करे। अब वो तो बड़ा तार्किक, बोले सुनिए महाराज, ये सब कपोल कल्पना है की बात है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। यदि ईश्वर है तो मुझे दिखाओ, नहीं तो सब बकवास है। बाबा जी को गुस्सा आ गई, मारा घुमा करके एक चांटा कान के नीचे।
सो एकदम लाल पीला हो गया। ए बाबा जी, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो महात्मा हंस करके बोले, मार दिया तो क्या हो गया? बोले, वाह महाराज जी, इतना जोड़कर थप्पड़ मार दिया और कह रहे हो कि क्या हो गया? देखा नहीं, गाल मेरा पूरा लाल हो गया। पता है कितनी जोड़ का दर्द हो रहा है? आपने थप्पड़ मारा तो। महात्मा मुस्कुरा के बोले, दर्द हो रहा है? बोले, महाराज थप्पड़ मारोगे तो दर्द नहीं होगा। बोले, बेटा दर्द हो रहा है तो बताओ कहाँ है दर्द, मुझे दिखाओ। बोले, बाबा यहाँ जहां आपने थप्पड़ मारा। बोले, बेटा ये तो तेरा गाल है, दर्द तो नहीं दिख रहा मुझे। मुझे भी तो दिखा, तेरे कहने से मैं कैसे मान जाऊं तुझे दर्द हो रहा है? जब तक मैं प्रत्यक्ष नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे मान जाऊं कि तुझे दर्द है? दिखाओ कहां है। अरे बाबा, दर्द कोई पकड़ के दिखाने वाली चीज होती है क्या? बोले, बेटा इतनी देर से मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था कि हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। तुझे थप्पड़ पड़ा, दर्द हुआ, तेरे कहने से मैं मान रहा हूं कि तुझे दर्द हो रहा है। पर मैं भी यदि प्रैक्टिकल बात करूं कि बता दर्द कहां है, तो तू नहीं बता सकता। ऐसी जिस ईश्वर का अनुभव मुझे हुआ, वह अनुभव तुझे भी होगा जब मेरी तरह उपासना करेगा। तब मैं तुझे पकड़ के ईश्वर को, अपने अनुभव के ईश्वर को तुझे कैसे दिखाऊं? तो ऐसे कुतर्कियों को महात्मा लोग ही समझा सकते हैं, बाकी बड़ा मुश्किल है। महात्माओं ने बहुत समझाने की कोशिश करी, बैन को बैन ने एक नहीं मानी। महात्मा क्रुद्ध हो गए, हुंकार ध्वनि करी, सबने मिलके धड़ाम दी से धरती पर गिरा और गिरते ही बैन के प्राण गोविंदाय नमो नमः मारा गया। अब महात्मा परेशान, ले दे के एक राजा था, उसे भी परलोक पहुंचा दिया। हम तो उसको सुधारने आए थे, तो सुधारने की जगह ऊपर से धार दिया। अब राजा कौन बने? तो महात्माओं ने मिलके बैन के शरीर का मंथन किया मंत्रों के द्वारा। मंत्र शक्ति से जब मंथन किया तो बैन के शरीर से एक काला कलूटा सा ठिंगना पुरुष पैदा हुआ। महात्मा बोले, ये राजा बनने योग्य नहीं है, इसमें राजकीय तेज नहीं है। और वो ठिंगना व्यक्ति बोला, किम करो मैं महाराज, मैं क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद, तू शांति से जाके बैठ। इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। इन निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः जब मंथन किया तो दोबारा मंथन करने पर परम दैदीप्यमान तेजस्वी पुरुष पैदा हुआ। देखते ही मन प्रसन्न हो गया सभी महात्माओं का। उसके हाथों में शंख चक्र आदि के दिव्य अलौकिक चिन्ह दिखाई पड़े। सभी पहचान गए इस संकट से निवारण करने के लिए प्रभु साक्षात प्रकट भये हैं। प्रथनात् प्रथु, मंथन करने से प्रादुर्भूत हो गए हैं, इसलिए नाम पड़ा गया प्रथु। बोल प्रथु भगवान की जय। तुरंत राज्याभिषेक कर दिया। अब प्रथु महाराज ने जब सिंहासन स्वीकार किया तो प्रजा ने गदगद होकर के सूत मागध बंदी जिन्होंने वृद्धावलियां गाई, प्रजा प्रार्थना करने लगी, महाराज दिन रात मेहनत करते हैं, हल चला रहे हैं, कुछ फसल ही पैदा नहीं हो रही धरती से, सारा तत्व पृथ्वी में विलुप्त हो गया है। प्रथु महाराज ने पृथ्वी को निर्देश दिया, पृथ्वी ने नहीं सुना, कुपित हो गए पृथ्वी पर। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान मुखीम, मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने वाली है वसुधा, मैं तेरा वध कर डालूंगा। पृथ्वी कांप गई प्रथु महाराज के कोप से और तुरंत गाय बन करके प्रथु महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। त्राहिमाम, पृथ्वी ने स्तुति करी, प्रथु महाराज प्रसन्न हो गए। बोल बंसी वारे की जय।